आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नईम नवाज़ और आप देख रहे हैं NNC चैनल। हम आपको NNC चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी ख़बर जो NNC चैनल आपको बताने जा रहा है, आपको खुशी भी इंशाल्लाह आपको खुश भी कर देंगे। और इंडियन मीडिया और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुकम्मल तौर पर बेनकाब भी कर देगी। हम आपको ऐसी बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ NNC चैनल ही आपको बताने जा रहा है। आप इसको ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, शायद आपने अगर इससे पहले किसी की तरफ से सुनी हो तो भी आप कोई पता नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि हम आपको जो ख़बरें देने जा रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह खुश भी कर देगी। और साथ ही साथ इंडियन मीडिया और उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर देगी। ये जितनी मर्ज़ी बढ़ के मार लें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं किया, तो अब ज़रा हमारे ख़िलाफ़ क्या करेंगे? या जब हमें बढ़के लगाते रहते हैं ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ क्या कर लिया है जो ये हमारे ख़िलाफ़ करेंगे? अब ज़रा गौर से सुनिए कि किस तरीके से जनाब वाला जी हम आपको ख़बर देने वाले हैं। गौर से सुनिए कि इंडियन फ़ौज की तरफ से मोदी सरकार को एक रिकमेंडेशन दी गई है कि मोदी सरकार को ये कहा गया है, दोबारा सुनिए, कि इंडियन फ़ौज की तरफ से एक मोदी सरकार को एक रिकमेंडेशन दी गई है जिसमें उसको कहा गया है कि लद्दाख के अंदर जो भी जनरल इस वक्त मौजूद थे, जो इनके जनरल थे उस वक्त जब चाइना ने कब्ज़ा किया है, उनको फौरी तौर पर सैक कर दिया जाए। ये इंडियन फ़ौज की तरफ से मोदी सरकार को ये एक रिकमेंडेशन दी गई है कि लद्दाख के इलाके में जहाँ पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, उस वक्त जो जनरल मौजूद थे वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, उनको फौरी तौर पर सैक कर दिया जाए, क्योंकि उनकी नाअहली और नाकामी की वजह से हमारे हाथ से लद्दाख और बाकी इलाके भी इस वक्त निकल चुके हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और NNC चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मोदी सरकार चाइना के साथ कुछ मामलात तय करने जा रही है। हम आपको ये बताते चलें कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ख़बर ये भी है कि मोदी सरकार बहुत जल्द चाइना के साथ कुछ ना कुछ मामलात तय करने जा रही है। अब ये मामलात बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि वो कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, और इन मामलात को तय करने के पीछे वो फ़ौजी रिकमेंडेशन मौजूद है जो कि फ़ौज ने उनको मोदी सरकार को दी है। तो उनसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मोदी सरकार बहुत जल्द जो है इंडिया के साथ मुआहदा करने जा रही है या मामलात तय करने जा रही है। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है वो आगे चल के मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन जो सबसे पहला जो हमने आपको बताने हैं वो ये है कि जो फ़ौज है उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई है वो मोदी सरकार को ये दी गई है कि जिन इलाकों पर भी चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है वो वहीं पर रहें। यानी मोदी सरकार अपने चाइना के साथ मुज़ाकरात करे और उनको ये बातें बताए कि जिन इलाकों पर आपका कब्ज़ा हो चुका है आप वहीं पर रहें। यानी अगर आप हमारी ये बात नहीं मानते कि वापस चले जाएं, जो आपकी पहले वाली पोजीशन थी, तो ना जाएं, लेकिन आप ये करें कि जिस जगह पर आप अभी मौजूद हैं आप वहीं पर रुक जाएं, उससे आगे यानी मज़ीद आगे ना बढ़ें और हमारे मज़ीद इलाकों पे कब्ज़ा ना करें। ये फ़ौज की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई है मोदी सरकार को, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें कहा है कि आप हमें ये बताएं, क्योंकि ये बताएं कि अगर हम चाइना के साथ जंग करते हैं तो क्या हम इस सूरत में जीत सकते हैं। तो इंडियन फ़ौज ने ये रिकमेंडेशन दी हैं कि आप कहते हैं कि हम जीत सकते हैं, जबकि आपको ये पता है कि एक अमेरिका की रिपोर्ट आई है जो कि पेंटागन ने दी है कि अगर अमेरिका की फ़ौज भी यानी अमेरिका भी चाइना के साथ जंग करता है तो चाइना जीत जाएगा और अमेरिका इस जंग में हार जाएगा। अमेरिका की शिकस्त यकीनी है। तो जब अमेरिका जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता किसी भी सूरत में, तो इंडिया कौन से खेत की मूली है कि वो जनाब वाला जी इंडिया से जीत जाएगा। लिहाजा फ़ौज ने ये रिकमेंडेशन दे दिया मोदी सरकार को कि आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात में उनको ये बातें बताएं
कि हम ओके, आप हमारी ये बात अगर नहीं मानते कि आप जहाँ से स्टार्ट किया था या पुरानी वाली पोजीशन पे चले जाएं, तो अभी जहाँ जितने इलाकों पे आपने कब्ज़ा कर लिया है इससे आगे आप मत आएँ, इसे यहीं पे रुक जाएं और फिर हम मुज़ाकरात करेंगे और हम इसको डीमार्केशन भी कर लेंगे। अब इसको करने में मुज़ाकरात को और डीमार्केशन करने के लिए 6 माह भी लग सकते हैं या साल भी लग जाए, लेकिन चाइना को अब भाई आप ये कहें कि आप अपनी फ़ौजों को वहीं पे रोक दें, उससे आगे हमारे किसी इलाके पे कब्ज़ा ना करें। तो जब मोदी के दौर के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोदी जो हर वक्त बढ़ के मारता रहता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सारी दुनिया ने देखा है कि मोदी के दौर में ही चाइना ने इंडिया के इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है और वो इलाके छीन लिए हैं अपनी ताकत के बल पर, बज़ोरे बाजू छीन लिए हैं, लेकिन मोदी और उसकी फ़ौज कुछ नहीं कर सकी। ये मोदी और ये इंडियन फ़ौज ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं, सिर्फ अपने मीडिया खेलते हैं। हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इंडियन मीडिया में कोई एक फ़िल्म बना ली जाए और उस फिल्म में ये सारा शो कर दिया जाए कि हमने चाइना को बहुत मारा है, चाइना के टुकड़े कर दिए हैं, चाइना को हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी, चाइना को हमने पीछे धकेल दिया है। और भाई ये सारी बातें आप फिल्म में तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में आप बिल्कुल बुज़दिल हैं। आप 1 इंच भी उनके जहाँ पे वो पहुँच चुके हैं उनको पीछे नहीं धकेल सकते, आप सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। आप यकीन करें मोदी साहब, आप यकीन करें, जिस दिन आपने पाकिस्तान पे हमला किया उस दिन आपको नानी याद आ जाएगी। इसलिए NNC चैनल की तरफ से हम आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला करने का कभी सोचें भी ना। जहाँ आप सबसे पहले आप कश्मीर का मसला हल कर दें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आपने चाइना के साथ कोई पंगा ले लिया तो फिर ये फ़ौज ने भी रिकमेंडेशन दे दी है कि अगर चाइना के साथ आप जंग करते हैं तो हमारी 7 या 8 रियासतें जो हैं वो चाइना उस पर कब्ज़ा कर लेगा, उनको इलादा कर देगा, तो वो इलादा मुल्क भी बन सकते हैं। लिहाजा इंडिया जो है वो टोटे टोटे हो जाएगा। 7 या 8 रियासतें और बेशतर इलाका जो है उस पर चाइना कब्ज़ा कर लेगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन फ़ौज ने खुद रेकमेंड कर दिया है कि हम नहीं लड़ सकते। अब मोदी सरकार मिन्नतें समाजत करती रहेगी और मुज़ाकरात करती रहेगी और उसमें ये जो आपको पॉइंट बताए हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो करती रहेगी। और ये भी आपको बता दें कि चाइना ने ये भी कहा है, जहाँ पे मोदी इन लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है इंडिया में कि जी नो प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, जो चाइना की प्रोडक्ट हैं बाइकआउट कर दीजिए। तो आपको ये भी बताते चलें कि चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, जिसको वो अगर निकाल ले, पूरी की पूरी अगर इन्वेस्टमेंट निकाल ले तो मुआशी बुरान आ जाएगा इंडिया में। ये जो कहते हैं इंडियन के हम इंडिया की चाइना के प्रोडक्ट की बाइकआउट करेंगे, तो ये किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंडिया जो है वो चाइना के प्रोडक्ट से बाइकआउट करे। अगर आज चाइना अपनी सारी इसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल ले तो इंडिया में वो मुआशी बुरान आ जाएगा कि जिसमें बेरोज़गारी आ जाएगी, जिसमें इनके तमाम कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो लॉस में हो शुरू हो जाएंगी और इनके मुआशी बुरान इस कदर आ जाएगा कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और इनकी मईशत जो है वो मज़ीद बैठ जाएगी। पहले ही मईशत इनकी तबाह हो रही है मोदी की वजह से, फिर इनके मज़ीद बैठ जाएगी। अब जो है, अब ये मोदी जो है, मोदी सरकार ये डील करने जा रही है और आप बहुत जल्द ये सुन लेंगे। ये सबसे पहले NNC चैनल ये आपको बता रहा है कि जो जो पॉइंट हमने बताए हैं इन्हीं पॉइंट को सामने रखकर मोदी सरकार जो है वो चाइना से डील करने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि चाइना अपने शहरी जो है वो इंडिया से निकाल रहा है। चाइना ने अपने शहरियों को हंगामी बुनियादों पे इंडिया से निकालना शुरू कर दिया है और अपनी तमाम लोगों को ये हदायत भी जारी कर दी हैं कि वो जल्द से जल्द इंडिया से निकल जाएं। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चाइना जो है वो अपने तमाम शहरियों को इंडिया से निकाल रहा है। इसके अलावा हम आपको एक ये भी खबर देते चलें, इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं, उन्होंने एक विज़िट की है जो अफ़गानिस्तान में की है और उनकी मुलाकात उन्होंने की है अशरफ गनी से और अब्दुल्ला से। अशरफ गनी को तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पैगाम पहुंचा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि कुछ ऐसे पाकिस्तान के वो जो TTP है, जो पाकिस्तान के या कुछ BLA के दहशतगर्द हैं जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं या जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको इंडियन रॉ
NDS के थ्री अफ़गानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके ज़रिए से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको पैसे दे के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेज रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने और DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने क्लियरली जो है उसको अशरफ गनी को बताया है कि आप इनको रोक लें, वरना नहीं तो हमें फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अशरफ गनी तो बल्कि अब उसके तो दिन गिने जा चुके हैं। आइंदा हुकूमत बनने वाली है तालिबान की, और तालिबान ने अपनी पूरी हुकूमत की जो मशीनरी है उसको भी चूज़ कर लिया है और उन्होंने नाम भी फाइनलाइज़ कर लिए हैं कि कौन से सूबे में कौन सा गवर्नर होगा और वगैरह वगैरह, तमाम काबीना भी उन्होंने फाइनलाइज़ कर ली है। लिहाजा इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में भी उसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है और बहुत जल्द वो इंडिया से भी अफ़गानिस्तान से भी उसको निकाल दिया जाएगा। और ये भी साथ आपको बताते चलें कि इंडिया को हर तरफ से चाइना ने घेर लिया है। इंडिया को चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया है और इंडिया इस तरीके से चारों तरफ से घिरा जा चुका है कि अब वो नेपाल से भी मार खाने के लिए रेडी हो रहा है। और इंडिया जो है वो नेपाल जो है उसने कह दिया है कि हम भी इंडिया से अपने इलाके वापस लेते हैं। इंडिया जो है अब वो नेपाल जैसे मुल्क से भी अपने इलाके जो है वो खो देगा। तो चाइना जो है इसके साथ ये भी आपको बताते चलें कि चूंकि चाइना तो मुकम्मल वहाँ पे स्टे करने के लिए आया है, उसने तो वापस नहीं जाना जिन इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है। लिहाजा चाइना के जो इंजीनियर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उन तमाम इलाकों पे जिन पे कब्ज़ा किया उन इलाकों में उनके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी है और अपने कब्ज़े को वो मजबूत बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको पहले बता चुके हैं कि पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी जो कि उस अमेरिका को बता दिया गया था, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकी इंतज़ामिया को, कि आप अमेरिका जो है वो चाइना से जंग कभी ना करे। अगर चाइना के साथ जंग की तो अमेरिका जंग में हार जाएगा। तो अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो अगर चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर इंडिया किस बात की मूली है। लिहाजा इंडिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द मुज़ाकरात करे और अपने आप को उस इलाके से निकाल ले तो बेहतर है, और पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग करे और कश्मीर को जल्दी से जल्दी आज़ाद कर दे, क्योंकि कश्मीरियों के ऊपर जितना जुल्म करेगा उतना ही इंडिया खुद टोटे होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।